जय माता दी। अगर जो लोग बिना नहाए भोजन बनाते हैं, बिना नहाए अपने रसोई में चले जाते हैं, वह इस वीडियो को जरूर देखें और आज ही आप सावधान हो जाइए, क्योंकि हमारे शास्त्रों के अनुसार, हमारे वैदिक पद्धति के अनुसार, हमारे सनातन धर्म के अनुसार बिना नहाए भोजन नहीं बनाना चाहिए। बिना नहाए आपको कोशिश करना चाहिए रसोई में भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो भोजन गृहिणी बनाती है, जो घर की लक्ष्मी, देखिए घर की स्त्री को लक्ष्मी भी बोला जाता है, गृहिणी भी बोला जाता है और गृहिणी भी माँ लक्ष्मी का नाम है। तो जो गृहिणी भोजन बनाती हैं उनको खास तौर पे इस बात का ध्यान देना चाहिए और आज ही सावधान होना चाहिए। आज ही आप सावधान हो जाए। अगर आपने नियम बना लिया है बिना स्नान किए हुए भोजन बना ले, आपने ऐसा अपने मन में स्वभाव बना लिया है, अपने मन में धारण कर लिया है, चलो कोई दिक्कत नहीं, आराम से भोजन बनाने के बाद नहा लूंगी, तो आप बिल्कुल ये बहुत गलत कर रही हैं। अगर जेंट्स लोग भी बना रहे हैं, आदमी लोग भी बना रहे हैं, तो आप भी गलत कर रहे हैं। आप भी आज ही सावधान हो जाइए, क्योंकि मैं आज बता देना चाहता हूं, बहुत जरूरी बातें हैं। बहुत लोगों को तो पता भी रहता है, लेकिन आलस में या अपने सुविधा को देखते हुए यह ऐसा उल्टा काम करते हैं, जो कि उल्टा काम नहीं करना चाहिए। आप सोच लीजिए, कोई भी काम अगर उसका नियम कुछ और है और आपने उल्टा कर दिया तो कैसे होगा। से भोजन ही बनाते हैं तो मान लीजिए डालना है, कोई और मसाला डाल दिए, कोई और मसाला, तो अच्छा नहीं माना जाता है, सही नहीं होता है। इसी तरह से ये भी है, ये नियम है, नहा करके भोजन बनाना चाहिए, बिना नहाए भोजन नहीं बनाना चाहिए। बिना नहाए बनाएंगे तो उल्टा हो जाएगा। जब हम भोजन बनाते हैं तो उस समय प्रसन्न भी रहना चाहिए, खुश होकर के भोजन बनाना चाहिए, अच्छी अच्छी बातें अपने मन में सोचना चाहिए, अच्छी अच्छी बातें अपने मन में लाना चाहिए। अगर आप इस प्रकार से भोजन बनाते हैं तो उस घर का और उस भोजन करने वाले को भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव तत्व प्राप्त होता है और वह भोजन शरीर में भी लगता है और उसके घर में भी एक अच्छा वातावरण हो जाता है। और जब आप अपने मन में गलत बातें सोच करके, गुस्सा हो करके, अपने मन में अनेक प्रकार की उल्टी सीधी बातें को अपने मन में धारणा करते हुए बना रहे हैं, तो वह भोजन करने वाले व्यक्ति का भी भोजन करने के बाद नकारात्मक अपने मन में ऐसी ऊर्जा प्राप्त होती है, अपने घर में भी नकारात्मक ऊर्जा आता है और वह जो भोजन करता है उसके मन में भी उल्टा सीधा ख्याल आता है। क्योंकि जब हम भोजन करते हैं उसी से हमारे अंदर जो ऊर्जा होता है वह पैदा होता है। उस भोजन को करने के बाद ही हमारे शरीर में जो सोच आती है, जो हमारे शरीर से एक वातावरण निकलता है, एक वाइब्रेशन निकलता है, उसी हिसाब से निकलता है। जैसे हम लोग एक कहावत भी है, कहते हैं जैसा खाए अन्न वैसा हो मन। आप लोगों ने भी सुना होगा, आप लोगों ने भी इसको कई लोगों के ऊपर उदाहरण भी दिए होंगे। तो आप भी आज सावधान हो जाइए। जब भोजन बनाए, चाहे गृहिणी हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, स्नान करके ही भोजन बनाना चाहिए। उससे उस घर में देवी देवता भी उस घर में वास करते हैं, पितृ देवता भी वास करते हैं और पितृ देवता भी आपसे प्रसन्न होते हैं, देवी देवता भी आपसे प्रसन्न होते हैं और वह भोजन ग्रहण करते हैं। सबसे पहले भगवान का भोग भी लगाना चाहिए। आप चाहे घर में कुछ भी बना रहे हैं, उसको भगवान को अर्पण कर दें, उसके साथ जल रख दें और भगवान के सामने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें, विनती करें, आराधना करना चाहिए। हे प्रभु, मैं तो आपको कुछ दे नहीं सकता,
मेरा क्या औकात है, मेरे पास क्या है आपको देने के लिए, लेकिन जो भी रूखा सूखा मेरे हाथ से ये बना है आप इसको ग्रहण करें। हे परमपिता परमात्मा, हे प्रभु, हे भगवान, हे माँ भगवती, आप इसको ग्रहण करें, शुभ कार्य करें, आपके दास का ये भोग है, इसको आप ग्रहण करें। इस प्रकार से भगवान को भी भोग लगाना चाहिए। एक बात और मैं बता दूं, अगर सब्जी में प्याज लहसुन पड़ गया तो भगवान को भोग नहीं लगाना चाहिए। कुछ आपके घर में और चीज है, जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे मीठा रखा है या फल रखा है, कुछ भी नहीं है, आपके घर में मिश्री रखा है, बतासे रखा है, उसको भोग लगा दीजिए, लेकिन भोग भगवान को अवश्य लगाना चाहिए। और जो लोग प्याज लहसुन नहीं डालते हैं उस भोग का भगवान को मंदिर में ले जाकर के तुलसी डाल करके भोग लगाना चाहिए, जल रखना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु आप भोग ग्रहण करें, आप इसको खाएं और मुझे भी आज्ञा प्रदान करें, हम भी भोजन करें, हमें भी आप अनुमति दें, हम भी भोजन करें और आप मेरे ऊपर अपनी पूर्ण आशीर्वाद बनाए रखें। इस तरह से आपको प्रार्थना भी करना चाहिए। उसके साथ साथ उस भोजन में से थोड़ा सा हिस्सा अलग निकालना चाहिए गौ माता के लिए। यह सब जो कोई भी विधि करता है उसके घर में बहुत ज्यादा खुशहाली, सुख, समृद्धि प्राप्ति होती है, संपत्ति की वृद्धि होती है, धन की वृद्धि होती है, उस घर में जल्दी कोई बीमार नहीं पड़ता है, घर में एक दूसरे से जल्दी कोई द्वेष नहीं करता है, क्योंकि आपने तो बहुत विधि विधान से स्नान ध्यान करके भोजन बना रहे हैं, अच्छा बात अपने मन में सोच करके भोजन बना रहे हैं, आप खुशी मन से भोजन बना रहे हैं, तो आपके घर में तो खुशी खुशी और मंगल ही मंगल होगा। आप लोग इसके अलावा भी अगर कुछ जानकारी लेना चाहते हैं अपने बारे में जानने के लिए, अपना भविष्य के बारे में जानने के लिए, अपनी कुंडली दिखाने के लिए या अपने बच्चों का कुंडली दिखाने के लिए, तो आप लोग नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करके सलाह ले सकते हैं, अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। और कमेंट के माध्यम से यह वीडियो आपको कैसा लगा अवश्य बताएं और कमेंट में जय मां अन्नपूर्णा अवश्य लिखें। जय मां अन्नपूर्णा कमेंट के माध्यम से लिखें। जय माता दी।